नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक त्यागी, एस्ट्रो एंड वास्तु कंसल्टेंट। हमारे अपने यूट्यूब चैनल वी एस्ट्रो पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप हमारी वीडियो देख भी रहे होंगे, उन लोगों तक इन्हें शेयर भी कर रहे होंगे जिनके काम ये वीडियो आ सके। मैं अपने सभी दर्शकों को चाहूँगा कि कोरोना काल में वे अपनी सेहत का, अपने परिवार का और अपने आसपास रह रहे लोगों का काफ़ी ध्यान रखें। मास्क लगाकर घर से बाहर निकले, सिर्फ जरूरी काम से घर से बाहर निकले, हाथों को साबुन से नियमित रूप से धोते रहें, छोटे बच्चों व बुजुर्गों का ध्यान रखें, आसपास किसी भी जरूरतमंद लोगों की अपनी इच्छा अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार मदद भी करें। तो चलिए हम चलते हैं आज के अपने विषय पर। आज का हमारा विषय है वास्तु में उत्तर दिशा। देखिए, उत्तर दिशा का जब भी जिक्र आता है तो हमारे मन में एकदम से धन, वैभव, सुख, व्यापार यानी सभी तरह की पॉजिटिव चीजें घूमने लगती हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि उत्तर दिशा को ही सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है? उत्तर दिशा का जिक्र आते ही हमारे मन में हर्षोल्लास जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। जब भी कोई व्यक्ति नया मकान खरीदता है या मकान बनाने की चाह रखता है, तो अगर आपको उससे पूछा जाए कि आप किस दिशा वाले मकान को या किस दिशा के प्लॉट को लेना पसंद करेंगे, तो उसका प्रथम उत्तर जो होगा वह उत्तरमुखी मकान को लेकर होगा। उत्तरमुखी मकान में जहाँ सुख वैभव आता है, किंतु अगर उत्तरमुखी मकान को भी वास्तु के अनुरूप ना बनाया जाए तो उत्तरमुखी मकान में भी काफी तरह के दोष देखने को मिलते हैं। अब हम आपको बताएंगे उत्तर दिशा के बारे में। उत्तर दिशा का स्वामी ग्रह तो बुध होता है, किंतु कुबेर को इस दिशा का सानिध्य प्राप्त है। बुध और कुबेर के साथ साथ गुरु बृहस्पति व गुरु चंद्रमा का भी इस दिशा पर काफी प्रभाव है। बुध जहां पर बुद्धिमत्ता, बोलने की क्षमता, व्यापार को दर्शाता है, वहीं पर गुरु बृहस्पति इस दिशा के लिए ज्ञान, यश, वैभव लेकर आता है। चंद्र दिशा से इस दिशा में मिलने वाले वाहन सुख, माता का सुख, घर का सुख, ये सारे इन सभी ग्रहों का इस दिशा पर प्रभाव होने के कारण यह दिशा इतनी शुभ दिशा मानी जाती है। इस दिशा में मुख्य द्वार बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया, किसी भवन का निर्माण करते समय उसकी फ्रंट वाली, यानी अब हम बात उत्तर दिशा मकान की कर रहे हैं, तो उत्तर में जब भी आप भवन निर्माण करोगे तो उसका मुख्य द्वार अगर सही दिशा में ना हो तो उत्तरमुखी मकान भी अनेकों बीमारियों का, अनेकों दुविधाओं का कारण पैदा करता है। उत्तरमुखी मकान में द्वार का निर्माण करते समय हमें क्या करना चाहिए? हमें पूर्व से पद गिनने हैं। पहले तो पद कैसे विभाजित करते हैं? किसी भवन के मुख्य चौड़ाई के बराबर हिस्सों में 9 भाग कर लीजिए। यानी घर की जैसे फ्रंट जो है वो मान के चलिए 90 फुट है, तो 10-10 फुट के आप 9 निशान लगा लीजिए। अब पूर्व दिशा की तरफ से आप गिनने स्टार्ट करिए। 5वां, 6ठा और 7वां, ये तीनों पद, इन तीनों पदों में से आप किसी भी पद में मुख्य द्वार बनाए। अगर 5वें में बनाए तो बहुत बहुत ज्यादा शुभ है। इस पद में बनाए हुए मकान में सभी तरह की सुख, वैभव, धन प्राप्ति, संतान प्राप्ति आदि के योग बनते हुए देखे गए हैं। किंतु किन बातों का ध्यान और रखना है? भवन का जो मुख्य हिस्सा होगा वह बाकी हिस्सों से नीचा होना चाहिए। उसकी दीवार बाकी दीवारों से हल्की और पतली होनी चाहिए। पूरे घर का ढलान उत्तर की तरफ होना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में जो भी पॉजिटिव एनर्जी वो डायरेक्ट आएगी। उत्तर दिशा में जितनी अधिक खिड़कियां हो सकें उतनी अधिक खिड़कियां उत्तर की दिशा में लगाई जाएं। अब मैं बताऊंगा उत्तर दिशा के वास्तु दोषों के बारे में। डिस्प्ले पर आपको सारे वास्तु दोष क्रम वाइज दिखाई देंगे, आप उनको लिख भी सकते हैं, याद भी रख सकते हैं। वास्तु दोष के साथ साथ उनसे होने वाली हानियां व अंत में उनके निवारण भी मैं आपको बताऊंगा। कौन कौन से वास्तु दोष उत्तर के होते हैं? देखिए, अगर उत्तर की दिशा संतुलित नहीं है तो ये आपके परिवार में बीमारियों का कष्ट, कठिनाई से निपटने की क्षमता बिल्कुल भी नहीं देता है। शौचालय अगर यहाँ पर आपने बना दिया है तो किसी से समर्थन आप प्राप्त नहीं कर सकते।
अगर आपका बॉस आपको समर्थन नहीं करता, आपको नौकरी से निकालना चाहता है, तो भी इस दिशा में दोष के कारण ऐसा होता है। अगर आपने हमारे बताए हुए पद के अनुरूप, यानी आपने मकान में इन 3 पदों को छोड़कर अगर गेट बनाया है, तो यह आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ाएगा। परिवार में किसी के शरीर में इंटरनल प्रॉब्लम है, यानी वो सेक्स रिलेटेड समस्याओं से जूझता है, तो भी इस दिशा में कमी के कारण ऐसा होता है। डस्टबिन अगर इस दिशा में रखा हुआ है, तो ऐसे निवासी आपस में झगड़ा करते हैं, एक साथ रहना पसंद नहीं करते हैं। यहां पर रखी हुई लोहे की मेज, शू अलमारी, यहां पर रखे हुए ऊंचे पेड़, यहां पर रखा हुआ डस्टबिन या कूड़े का ढेर, घर के मुखिया के गले में बीमारियां, या उत्तर दिशा से पूर्व की तरफ बना हुआ शौचालय, आपको कैंसर जैसे रोग, घर के मुखिया की मृत्यु, व्यापार में हानि, इस तरह के रोग इस दिशा से पैदा होते हैं। अब हम बताएंगे इस दिशा में अगर इस तरह के दोष हैं तो उनके उपाय कैसे कैसे आप कर सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि देखिए, अगर आपको जीवन में बहुत ज्यादा कठिनाइयां हो रही हैं, किसी चीज से आप निकल नहीं पा रहे हैं, तो आपको यहां पर क्या करना है। सबसे पहले तो आपको उत्तर से आने वाले ऊर्जा प्रवाह के लिए बड़ी बड़ी खिड़कियों का निर्माण करना है, जिनका उचित समय पे खुलना जरूरी है। परिवार अगर असंतुलित हो रखा है, परिवार में झगड़ा हो रखा है, तो परिवार की सुंदर सी हंसती हुई मुस्कुराती हुई पेंटिंग आप लगा सकते हैं। अगर बॉस आपके साथ झगड़ा कर रहा है, आपको ऑफिस से निकालना चाहता है, अनबन होती है, तो बॉस की और अपने एक साथ बनाई हुई फोटो आपको उत्तर में पश्चिम की तरफ यानी वाह्य कोण की तरफ आपको लगानी है। या यहाँ पर ऐसा कोई फैंसी शोपीस या आइटम आपको रखना है जो पित्तल धातु का हो, यानी गुरु बृहस्पति से संबंध रखता हो। काम वासना की इच्छा अगर नहीं होती है, तो आपको चंद्र से जुड़ी हुई कोई भी चीजें आपको यहां पर लगानी है। कोई भी भौतिक चीजें या समृद्धि की कोई भी चीजें अगर आप नहीं पा रहे हो, तो आपको उत्तर दिशा में आईना लगाना बहुत बहुत शुभ माना जाता है। आप यहाँ पर आईना लगाइए और फिर देखिए आपके घर में भौतिक सुविधाएं कैसे होती हैं। घर में कर्जे से हालात बुरे हो गए हैं, कर्जा उतारने के लिए घर का मुखिया सक्षम नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में चाहिए सिल्वर फ्रेम्ड मां लक्ष्मी की कुबेर के साथ मूर्ति उत्तर दिशा में लगाई जाए, जिसमें वो बैठकर धन बरसा रही हो। ऐसी मूर्ति लगाने से घर में धन का आवागमन तेजी से बनता है। बड़ी पत्तियों वाले मनी प्लांट आपने देखे होंगे, बहुत से लोग इधर उधर लगा। बड़ी पत्तियों का मनी प्लांट आप इस दिशा में मध्य में लगा सकते हैं। ईशान की तरफ मनी प्लांट लगाना भी शुभ नहीं माना जाता है। अगर जो व्यक्ति भाषण देना, विचारक या प्रोफेसर जैसे पद पर आसीन है और घर में इस तरह के वास्तु दोष हैं, तो आपको कहा जाता है कि आप इस दिशा में या तो चंद्र यंत्र या हल्का नीला कलर आपको इस दिशा में करवाना चाहिए। और अपने किसी ऐसे व्यक्ति का फोटो जिसको आप अपना सिंबल मानते हो, उसका फोटो आपको लगाना चाहिए। अब बात करेंगे उन चीजों की जो लोग व्यापार में खुद को दिशाहीन समझते हैं, यानी वो यही नहीं समझ पाते कि हमको जीवन में करना क्या है। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि उनको इस दिशा में गहरे रंगों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिशा में हल्के हरे रंग का प्रयोग करना चाहिए। इस दिशा में पढ़ते समय मुंह करना, या व्यापार के लिए जब भी आप काउंटर पर बैठो तो आपका मुंह उत्तर की तरफ होना चाहिए। ऐसा कोई भी व्यापार जिसमें पैसे का अत्यधिक लेन देन हो, चार्टेड अकाउंटेंट हो, शेयर ब्रोकर हो, आप टीचर हो, यानी ऐसा कोई भी प्रोफेशन जो ज्ञान से
धन से और विचारों से जुड़ता हो। ऐसे प्रोफेशन में आपको उत्तर की तरफ मुंह कर बैठना चाहिए। जो भी बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, पढ़ाई में मन बिल्कुल नहीं लगता है, चंचलता से भरा हुआ है, तो ऐसे बच्चे को उत्तर की तरफ मुंह कर बैठाना चाहिए और उसके समक्ष किसी हरे रंग के तोते का फोटो, स्टैचू या पेंटिंग या कैलेंडर आदि भी लगाना चाहिए। भगवान गणेश की प्रतिमा पढ़ाई वाले कमरे में बच्चों की अवश्य होनी चाहिए, जिसमें भगवान गणेश खुद पढ़ाई कर रहे हैं। ये छोटी छोटी चीजें हर दिशा के लिए शुभकारी होती हैं और मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो में सभी तरह के वास्तु दोष व उनके निवारणों के बारे में आपको पता चल गया होगा। अगर अब भी किसी का इस दिशा से कोई डाउट हो या वास्तु दोष से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से या व्हाट्सएप या फोन से पता कर सकते हैं। हम उनके निवारण के लिए उन्हें तुरंत कोई सलाह अवश्य देंगे। नमस्कार।